ख्वाब होते ही है देखने के लिए। ये जुमला आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो ख्वाब देखकर किसी जगह पर हुकूमत करने की ठान ले? चलिए आपको बताते हैं एक ऐसे सुल्तान के बारे में जिसके ख्वाब ने इसकी तकदीर बदल दी। मैं हूँ हाफिज आयान और आप देख रहे हैं इन्फो 56 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सन 1254 में पैदा होने वाले उस्मान गाजी अरतुरुल गाजी के बेटे और निहायत बहादुर इंसान थे। ये 13वीं सदी की बात है जब रोमन एम्पायर यानी बाज़ंतीनी सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी। इसी सल्तनत की एक छोटी सी रियासत सोगोस के तुर्क सरदार उस्मान गाजी भी थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। कार्लन फॉल्क अपनी किताब उस्मान का ख्वाब में लिखते हैं कि एक रोज उस्मान गाजी ने ख्वाब देखा, इनके सीने से एक दरख्त उगकर सारी दुनिया पर साया डालता है। इन्हें ताबीर बताई गई कि जल्द ही खुदा की जानिब से इन्हें और इनकी औलाद को तख्ते शाही अता किया जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। उस्मान गाजी ने कुदरत का इशारा पाते ही आस पास के सल्जूक और तुर्कमान रियासतों को फतह किया, बाज़ंतीनियों को पे दर पे शिकस्तें दी, अनातोलिया के बड़े हिस्से पर अपना झंडा गाड़ दिया, जिसके बाद ताकतवर समझी जाने वाली ये सल्तनत 600 साल तक कायम रही और दुनिया के 3 बड़े आज़मों तक फैल गई। उस्मान के जानशीनों की नजर यूरोप पर थी। इन्होंने यूनान का दूसरा बड़ा शहर और सर्बिया पर झंडा लहराया, लेकिन इस्तांबुल की फतह उस्मानिया की तारीख का सुनहरा बाब बन गई। मौजूदा इस्तांबुल से कुस्तुनतुनिया और बाज़ंतीनी सल्तनत का दारुल खिलाफा कहा जाता था। मुसलमान पिछले 700 साल से इस शहर को फतह करने का ख्वाब देखते आए थे, लेकिन हर कोशिश बेकार साबित हुई थी। वजह थी इस शहर का जुग्राफियाई ढांचा जो 700 साल में ना हो सका, वो सन 1453 में हुआ। और अपनी हाजिर दिमागी से काम लेकर सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस्तांबुल पर फतह का परचम लहरा दिया। इस्तांबुल की फतह के वक्त सुल्तान मोहम्मद की उम्र महज 21 साल थी। हदीस पाक में दी गई बशारत की वजह से इस पर यह शहर फतह करने का जुनून सवार था। इस वक्त के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह कैसरे रोम के लकब से मशहूर हुआ। इस्तांबुल की फतह सल्तनत उस्मानिया के सुनहरे मुस्तकबिल का दरवाजा बन गई। एक के बाद एक दीगर सलातीन ने सल्तनत की सरहदें फैलाने में अहम किरदार अदा किया और इनमें सलीम अव्वल का नाम इस सिलसिले में नुमाया है, जिन्होंने मिस्र में हुकूमत कायम की। इनके जानशीन सुलेमान अली शान ने मगरिबो वस्ता यूरोप और बलाई इलाकों समेत हंगरी में भी उस्मानिया की छाप बिठा दी। मशरिक में उस्मानी बहरिया ने ईरान से बगदाद पर कब्जा किया और फारस की सरजमीन पर भी अपने कदम मजबूत कर लिए और यूं ये सल्तनत दुनिया भर में ताकतवर तरीन सल्तनत तस्लीम की जाने लगी। इस्तांबुल पर उस्मानियों के कब्जे ने यूरोपियन को शदीद सदमे से दोचार किया और ये तुर्की को कबूल ना कर सके। यहाँ तक कि यूरोप में एज ऑफ डिस्कवर का आगाज हुआ। बरआज़म अमेरिका की दरियाफ्त और इस पर कब्जा करने से यूरोप को बाकी दुनिया पर बर्तरी हासिल हुई थी। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम जमा कर सबको पीछे छोड़ दिया। इस तरह यूरोप दुनिया के नक्शे पर फैलता चला गया और सल्तनत उस्मानिया सुकड़ती चली गई। उस्मानियों के इक्तदार में रहने वाले इलाकों पर यूरोपियन कब्जा करते चले गए। यहाँ तक कि पहली जंगे अजीम के दौरान अंग्रेजों ने इनसे अनातोलिया के अलावा तमाम इलाके छीन लिए। सल्तनत उस्मानिया से हिंदुस्तान के मुसलमानों को खास लगाव था, लिहाजा इन्हें इसके जवाल से तकलीफ पहुंची और यूं सन 1919 में हिंदुस्तान तहरीके खिलाफत का आगाज हुआ। इससे पहले ये तहरीक मजीद जोर पकड़ती। 1922 में कमाल अतातुर्क की क़यादत में कौम परस्त ताकतों ने मुल्क का इक़्तिदार संभाल कर खलीफा अब्दुल हमीद से खिलाफत के मनसब को खत्म कर दिया और यूं 600 बरस तक शानो शौकत से राज करने वाली इस अजीम सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए गरूब हो गया। जदीद तुर्की के कमाल अतातुर्क ने मगरबी ताकतों से मिलकर 1923 में मुआहदा लुज़ान पर दस्तखत किए। इस मुआहदे के तहत खिलाफत उस्मानिया खत्म कर दी गई और 3 बड़े आज़मों में मौजूद इस खिलाफत के असासों और इमलाक से भी दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई थी। ये मुआहदा पहली जंगे अजीम की फतह कुव्वतों ने आपस में ही तय किया था और दस्तखत कमाल अतातुर्क ने करके मुहर तस्दीक साबित कर दी थी। इस मुआहदे के तहत तुर्की को यूरोपीय ममालिक का महकूम बना दिया गया और अगले 100 साल तक इस मुआहदे को निभाने का पाबंद कर दिया। 2023 में ये मुआहदा अपनी मुद्दत पूरी होने पर खत्म हो रहा है, जिसमें तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मुल्क को अगली सदी के लिए एक नए आइन की जरूरत है और ये सन 2023 में शुरू होगी, जब तुर्की 100 साल बाद लुज़ान के मुआहदे की पाबंदी से आजाद
آزاد ہو جائے گا۔ البتہ عثمانیوں کی بادشاہت کے حوالے سے ترکی کی تاریخ دنیا بھر میں کافی مقبول رہی ہے۔ اس حوالے سے کئی ڈرامے دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں ڈب کر کے بھی دکھائے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں ارطغرل غازی، عثمان غازی اور میرا سلطان پاکستان میں دکھایا گیا ہے، جسے نہ صرف پسند کیا گیا بلکہ ڈرامے سے جڑے کرداروں کو بھی بے حد پذیرائی ملی، جبکہ پاکستانیوں نے اداکاروں کی آمد کے موقع پر ان کا پرجوش استقبال بھی کیا۔ کیا یہ ترکش ڈرامہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے دکھائے جا رہے ہیں یا پھر ان کے پیچھے ترکی دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ آج بھی مجموعی طور پر مسلمانوں کو لیڈ کرنے کا اہل ہے، یا پھر اس کے پیچھے ترکی کا مقصد خلافت عثمانیہ کو قائم کرنا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب تلاش کرنا فی الحال مشکل تو ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا دور مسلمانوں کی تاریخ کا سنہرا ترین دور رہا ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں اگر اس دور کو یاد کر کے اس بار پھر مسلمانوں کو متحد کیا جا سکے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید معلوماتی، تاریخی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو، اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔